इस दफ़ा जो 9th क्लास में बच्चे टॉप करेंगे वो पेपर से पहले 2-3 दफ़ा कैसे सारी बुक्स रिवाइज कर लेंगे, आइए इस वीडियो में देखें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर्स चैनल। तो कैसे हो बच्चों? अब तो आपको टेंशन ही होगी ना कल वाली वीडियो देख के। उम्मीद करती हूँ कि आपका डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी सब खत्म हो चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया था कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले 3 दफ़ा पढ़ लें दुरूद पाक, उसके बाद हम शुरू करते हैं वो टाइम टेबल जिससे इस दफ़ा मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं 9th क्लास में और बाकी बच्चे पेपर से पहले कैसे बुक्स को 2 से 3 दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वो पहले 10 दिन जब रह जाएंगे पेपर्स में तो फिर वो सारी बुक्स को 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करेंगे। वो किस टाइम टेबल के मुताबिक रिवाइज करते हैं, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 27 फरवरी से वो स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे जो हैं बायो के हैं वो 25 से करें तो अच्छी बात है, वो मैं बताती हूँ कि क्यों। बाकी जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो 27 से स्टार्ट करें या वो भी 26 से स्टार्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि मैथ की रिवीजन आप क्योंकि उसको लिख के करना होता है, इसलिए बेहतर है कि आप 25 फरवरी से शुरू कर दें। खैर जिन्होंने बहुत पहले अच्छे तरीके से कर ली हुई है मैथ उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 27 फरवरी फॉर द टॉपर्स टाइम टेबल। तो फिजिक्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने जिस सब्जेक्ट का सबसे पहले पेपर है उसको स्किप करना है, क्योंकि मैंने आपका टाइम टेबल नहीं देखा हुआ। जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर सबसे पहले होगा उसको आपने नहीं करना, उसको आपने लास्ट 3 डेज में रखना है। तो आपने उस हिसाब से सेट कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स को। तो आपने 27 फरवरी को फिजिक्स करनी है, ठीक है, यानी कि एक दिन में आपने फिजिक्स सारी रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। 27 फरवरी को हो जाएगी। इसी तरीके से 28 फरवरी को केमिस्ट्री हो जाएगी। फिर इसी तरीके से आ जाएगी बायो और कंप्यूटर। बायो चूंकि कंप्यूटर के सब होते हैं चैप्टर्स 4 और बायो के चैप्टर 7, 8 हैं या 9 हैं, क्योंकि मैं बायो नहीं पढ़ी, सो आई डोंट नो अबाउट बायो के हाउ मेनी चैप्टर्स इन बायो, ठीक है। तो बायो वाले बच्चों को इसलिए मैंने कहा था कि वो 27 से पहले 25 से अपना टाइम टेबल सेट करें। और जो टॉपर्स हैं उन्होंने किया भी होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बायो एक दिन में कवर नहीं होगी, उसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है रिवाइज करने के लिए भी। इसी तरीके से इस्लामियत के भी आपके चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक दिन में कवर हो जाएगी, वो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें उसके बाद आती है पीएस, पाक स्टडी एंड मुतालिया पाकिस्तान, वो भी आपका एक दिन में कवर हो जाएगा। एक दिन में कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्किप किए बगैर आपने वीडियो देखनी है। उर्दू भी आपने एक दिन में कर लेनी है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसको लिखना आपको, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए उर्दू की, और उसके नाम सियाक-उ-सबाक, वो जो शायर का नाम वो याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी तो अंदर आप लिख भी सकते हैं, तशरीह आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको वो शेर अशार अच्छे से आनी चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश की भी तैयारी आई थिंक सो एक दिन में हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो 2 दिन आपको इसमें मिल जाएंगे, यानी कि आपका अगर पेपर शुरू हो रहे हैं 20 से फरवरी मार्च के 20 डेट से, तो फिर भी आपको बहुत टाइम है, 10, 15, 20 दिन है, आप आसानी से कर लेंगे अगर 2 दिन उर्दू को दे रहे हैं और 2 दिन ही इंग्लिश को दे रहे हैं। इसके बाद तर्जमतुल कुरान भी एक दिन में हो जाएगी। और रही बात मैथ की, तो मैथ आपने कोशिश करनी है कि 27 फरवरी से पहले आप मैथ को कर लें कवर, ठीक है, क्योंकि मैथ लिखने वाला है और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो ऑब्वियसली आपको लिख के करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम कि 1 डे में हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी टाइम टेबल बताया हुआ है कि 27 फरवरी और आपके 9 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, 9 चैप्टर्स होते हैं आपके। तो आपने इसको कैसे कवर करना है, चूंकि आपका रमजान स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने क्या करना है जी, तहज्जुद टाइम उठना है 2 से सुबह 5 या 7 बजे तक, 6 बजे तक कर लें, ठीक है। 2 से 6 बजे तक आपने जितना सिलेबस आपका कवर हुआ आपने करना है। उसके बाद 6 से 8 आपने रेस्ट करनी है, ठीक है, ये आपका रेस्ट होगा, इतना आपने स्टडी करना है। इसके अंदर आपने अपना रोज़ा भी रखना है और कुरान पाक भी पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, ये सारी चीज़ें करनी है, इसीलिए 2 से 6 रखा हुआ है। तो 2 बजे आप उठें, मैं आपको जो रात का टाइम है स्लीपिंग टाइम वो भी एडजस्ट करके बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद 6 से 8 आपने रेस्ट करनी है, ठीक है। टॉपर्स जो हैं उनके लिए इतनी रेस्ट काफ़ी होगी। उसके बाद आपने 8 से 12 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। कितना कितना सिलेबस कवर होगा इसमें, आपके दो चैप्टर अब कवर हो जाएंगे। 8 से 12 के दौरान आपके जो हैं वो
3 से 4 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। 5 चैप्टर्स हो गए, उसके बाद आपने 12 से 1 करनी है रेस्ट, और उसके दौरान आपने पढ़नी है नमाज, ठीक है। रेस्ट भी करनी है और नमाज पढ़नी है, और फिर आपने क्या करना है, 1 से लेके 2 बजे तक या फिर 1 से लेके 4 बजे तक आपने पढ़ना है, ठीक है। मैं बताती हूँ, 1 से लेके 4 बजे तक आपने पढ़ना है, और फिर 4 से 7 बजे तक, क्योंकि ये इफ्तारी का टाइम है, अपनी मामा की हेल्प करवाएं और साथ में इफ्तारी तैयार कराएं। इसके दौरान आपसे पढ़ा जाएगा, तकरीबन 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, 3 से 4, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी रहा 8 से 9 आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और उसके बाद 9 से लेके आप 12 बजे तक या 10-11 बजे तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10 बजे आप एक दफ़ा पूरी बुक रिवाइज कर लीजिएगा। एक दफ़ा आपकी पूरी बुक रिवाइज होगी दिन में, ठीक है, और फिर 9 से 10 आपने एक दफ़ा पूरी बुक देख लेनी है। ये रहा। इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी आपने देख लेना है, बायो का, कंप्यूटर के तो है ही 4 चैप्टर, तो वो आपको थोड़ी सी ब्रेक मिल जाएगी 10 दिनों में, ठीक है। इस्लामियत भी आपने इसी तरीके से कवर कर लेनी है। पीएस अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पूरा टाइम टेबल में सारा स्केड्यूल मैं ही रेडी करके बताऊं, तो फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है एक दिन का, कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे आपको आपकी दिन में 2 दफ़ा रिवीजन हो जाएगी, और तीसरी दफ़ा आपकी पेपर के दिन रिवीजन हो जाएगी, यानी कि एक पेपर और एक छुट्टी है, तो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन जब रिवीजन हो जाएगी तो 3 दफ़ा आपकी रिवीजन हो जाएगी। इस तरीके से टॉपर्स पेपर से 1 हफ्ता पहले अपनी पूरी बुक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा पहले पढ़ी होती है, ठीक है। एक दफ़ा जब स्कूल में पढ़ाई जाती है, एक दफ़ा जब उनके टेस्ट होते हैं टेस्ट सेशन में, और एक दफ़ा वो खुद जब प्रिपरेशन करते हैं 10 दिनों में, और रात को सोने से पहले रिवीजन होगी। तो कितनी दफ़ा रिवीजन होगी उनकी, 1 2 3 4 टाइम्स रिवीजन हो गई, और एक दफ़ा रिवीजन वो होगी जब वो पेपर्स के दौरान एक दिन में पूरी बुक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से अगर करते हो, बार बार पढ़ते हो, 5 दफ़ा पढ़ते हो, तो वो कितनी अच्छे से याद हो जाती है ये आपको भी पता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और रही बात आपको बायो की, बायो के 9 चैप्टर्स हैं आई थिंक सो, तो वो आप 27 फरवरी को हाफ कर लीजिएगा, और हाफ जो है वो अपना 28 और 20 यानी कि 1 मार्च से इसका हाफ चैप्टर कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकियों का तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। और रही बात उर्दू ए और बी की, तो इसमें भी आपको 2 दिन मिल जाएंगे। उर्दू ए को एक दिन कर लीजिएगा, उर्दू बी को दूसरे दिन, फिर इसी तरीके से इंग्लिश ए और इंग्लिश बी। अगर हम बात करें कि टाइम टेबल कैसे एडजस्ट हो रहा है, देखें 27 को फिजिक्स हो जाएगी, 28 को केमिस्ट्री, और इसी तरीके से 1 मार्च को बायो या कंप्यूटर का सिलेबस कवर हो जाएगा। बायो का तो आपने हाफ 27 से पहले कर लिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 तारीख को इस्लामियत, 3 तारीख को पीएस, 4 तारीख को हाफ उर्दू, और 5 तारीख को नेक्स्ट हाफ। इसी तरीके से 6 तारीख को इंग्लिश ए, और 7 तारीख को इंग्लिश बी। तर्जमातुल कुरान 8 तारीख को, और मैथ 9-10 को। तो पेपर्स में अभी भी 5-6 दिन बच रही हैं। अगर आप चाहें तो इस्लामियत और पीएस को भी 2-2 दिन दे सकते हैं। तो ये था आपका टाइम टेबल जो कि टॉपर्स करते हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी टाइम टेबल को लेकर चलते हैं, और वो पेपर से पहले इतनी दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं, और इसी वजह से वो टॉप करते हैं। कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछेगा। थैंक यू सो मच।